नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। बहादुरपुर थाने के पंडा सराय में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर दरभंगा जिला प्रशासन ने लगाई रोक। तैयारियां अंतिम चरण में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को। अध्यक्षता करेंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति। दरभंगा के स्वतंत्रता सेनानी विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन, विद्वानों ने साझा की ऐतिहासिक जानकारी। पूरे विश्व में ईसा मसीह के अनुयायियों ने मनाया अपने धार्मिक कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन। दरभंगा में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला पेंटिंग के साथ गोदना पेंटिंग लगा रहा चार चांद। जिला अतिथि गृह दरभंगा में कलाकार उकेर रहे बहुमूल्य आकृतियां। और रॉयल रेस्टोरेंट का टाउन हॉल दरभंगा के निकट मंत्री मदन सहनी ने किया भव्य उद्घाटन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी। उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार विस्तार के साथ। बहादुरपुर थाने के पंडा सराय में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर दरभंगा जिला प्रशासन ने लगाई रोक। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पंडा सराय में दर्जनों लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर रखा था। 2 दिनों से यह क्रम जारी था, जबकि यह जमीन बिहार सरकार की है। पंडा सराय मोहल्ले के लोगों ने इसे गलत ठहराया। जिलाधिकारी तक शिकायत पहुंची और उसके बाद शिकायत के उपरांत पंडा सराय में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए जाने पर प्रशासन ने लगाई रोक। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पंडा सराय ग्राम में सरकारी भूमि पर माले समर्थक आंदोलनकारियों द्वारा जबरन किए जा रहे झोपड़ी निर्माण कार्य को जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश पर रोका गया है। माले के नेताओं द्वारा आगे भी वहां पर कोई नया निर्माण नहीं करने का वचन दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से पंडा सराय में सरकारी भूमि पर भूमिहीन लोगों के जत्थे द्वारा अवैध निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के संज्ञान में यह बात आते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी
सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ दल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे, अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। सदर एसडीओ राकेश गुप्ता ने बताया है कि सीओ बहादुरपुर को सरकारी एवं संस्थान की भूमि की मापी कराने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माले समर्थित आंदोलनकारियों ने भी जमीन की मापी कराने तक कोई निर्माण कार्य नहीं किए जाने पर सहमति जताई है। इस अवसर पर दरभंगा एवं बहादुरपुर के अंचलाधिकारी, बीडीओ सहित सभी थाना प्रभारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। तैयारियां अंतिम चरण में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को। अध्यक्षता करेंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे महामहिम राज्यपाल। दीक्षांत भाषण देंगे प्रोफेसर शास्त्री। संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 नवंबर को आयोजित होने वाले 7वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिक्षा शास्त्र विभाग परिसर में संपन्न होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान करेंगे, जबकि दीक्षांत भाषण देंगे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर परमेश्वर नारायण शास्त्री। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होगा, लेकिन 10:30 बजे तक सभी आमंत्रित जनों को अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया गया है। विद्वत परिषद, सीनेट, सिंडिकेट सदस्यों, प्रधानाचार्यों, विभागाध्यक्षों, संकाय अध्यक्षों समेत अन्य गणमान्य लोगों को आमंत्रण कार्ड भेजना शुरू हो गया है। प्रमाण पत्र, उपाधि पाने वाले छात्रों को भी परीक्षा विभाग से कार्यक्रम की बाबत सूचना प्रेषित कर दी गई है। मेडल आदि पाने वालों की सूची भी फाइनल हो चुकी है। दरभंगा के स्वतंत्रता सेनानी विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। विद्वानों ने साझा की ऐतिहासिक जानकारियां। दरभंगा के स्वतंत्रता सेनानी विषय पर विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में। इस अवसर पर वक्ताओं ने रखी अपनी बहुमूल्य राय। पूरे विश्व में ईसा मसीह के अनुयायियों ने मनाया अपने धार्मिक कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन। दरभंगा में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज राजेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त राजा का मनाया गया पर्व।
पूरे विश्व में ईसा मसीह के अनुयायी अपने धार्मिक कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन मना रहे हैं, जिसे राज राजेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त राजा के पर्व के रूप में हर वर्ष नवंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही ईसाई धार्मिक वर्ष समाप्त हो जाता है तथा आने वाले रविवार से नए धार्मिक वर्ष का प्रारंभ होता है, जिसे आगमन काल अथवा अंग्रेजी में एडवेंट सीजन के नाम से जाना जाता है। और इस काल का अंत 25 दिसंबर को क्रिसमस के साथ होता है। प्रभु यीशु आदि से अनंत काल तक राज राजेश्वर हैं, पर उनका राज्य इस दुनिया के राज्य से अलग है। उनका राज्य प्रेम, क्षमा, पश्चाताप, सच्चाई, परहित, परसुख, भाईचारा, सद्भाव, सहानुभूति, दया एवं करुणा का राज्य है। वह दुनिया में नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर यही राज कायम करना चाहते हैं और मानव को मानव होने का और मानवता के साथ ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर जीना सिखाना चाहते हैं। प्रभु ने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर इस राज्य की स्थापना की। दरभंगा के क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने भी अपने समस्त दरभंगावासियों, प्रदेश, देश, शासक एवं प्रशासक वर्ग के लिए होली क्रॉस स्कूल दरभंगा में मिस्सा बलिदान चढ़ाया, प्रार्थना की एवं स्कूल से होली रोजरी चर्च तक प्रार्थना में शोभा यात्रा के द्वारा मन्नतें एवं दुआएं मांगी। पूजन विधि के मुख्य अनुष्ठाता फादर विकास, फादर सुशील गाब्रियल, फादर कुलदीप लुगुन थे। यह प्रार्थना चर्च में अंतिम आशीष के साथ संपन्न हुई। मिथिला पेंटिंग के साथ गोदना पेंटिंग लगा रहा चार चांद। जिला अतिथि गृह में कलाकार उकेर रहे बहुमूल्य आकृतियां। अपनी कला का अनोखा प्रदर्शन कर जगह जगह धूम मचा रहे हैं मधुबनी पेंटिंग के कलाकार। लहेरियासराय अवस्थित सर्किट हाउस में मिथिला पेंटिंग और गोदना पेंटिंग बनाई जा रही है। विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंगों से बनाई जा रही पेंटिंग लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। रॉयल रेस्टोरेंट का टाउन हॉल दरभंगा के निकट मंत्री मदन सहनी ने किया भव्य उद्घाटन। अब दरभंगा में लीजिए खाने का स्वाद बिल्कुल अलग अंदाज में। जी हां, नायाब तरीके से सुसज्जित रॉयल रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन टाउन हॉल दरभंगा के निकट किया बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री सहनी ने कहा कि यह एक अनूठा प्रयास है और दरभंगा और मिथिलांचल के लोग खाने के शौकीन हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह रेस्टोरेंट परिवार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और एक से एक बेहतर और नायाब मेन्यू लोगों के सामने परोसकर उनका दिल जीतेगा। दरभंगा शहर में बहुत सारे पहले से भी है खाने का जगह रेस्टोरेंट, लेकिन ये दरभंगा टाउन हॉल के पास राजेंद्र भवन के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट का इन लोगों ने शुरुआत किया है और इसमें आने का मौका मिला है। अभी तो हम लोग कई तरह के पकवान का भी आनंद लिया है, देखे हैं, टेस्ट करके। अच्छा शेफ है यहाँ और मुझे लगता है कि
यह रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है वह भी अच्छा है और जो भी खाने का चीज़ यहाँ हम लोगों ने अभी तक खाया है और जैसा कि इन लोगों ने बताया, मुझे लगता है कि दरभंगा शहर का ये 2-4 गिने चुने हुए रेस्टोरेंट में एक होगा और जो खाने के शौकीन लोग हैं तो निश्चित रूप से इधर का रुख करेंगे और हम लोग का शुभकामना है कि हम लोग के साथी है और इन्होंने यह काम शुरू किया है, पहले से भी इनका अच्छा तजुर्बा है इस क्षेत्र में, तो हम लोग को लगता है कि ये बेहतर इस क्षेत्र में कर सकते हैं और लोगों का भी इनको भरपूर लोग यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि जब यहाँ खाना खाएंगे तो वो निराश होकर नहीं जाएंगे, उनको अच्छा एक घर के तरह का वातावरण भी मिलेगा और अच्छा इन्होंने सजाया भी है रेस्टोरेंट को, तो हम लोग को उम्मीद है कि ये अच्छा यहाँ काम करेंगे, लोग भी यहाँ आकर के निराश नहीं होंगे बल्कि खाना का भरपूर आनंद लेकर के जाएंगे। और रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने का ये उद्देश्य है कि कम प्राइस में जो आज लोगों को दिक्कतें होती हैं, अच्छे जगह पे जाना मुश्किल होता है, पैसे को देख के प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे सारी सुविधाएँ हर मीडियम लो हाई सब के लिए यहाँ बराबर का सुविधा दिया गया है कि कम पैसे में अच्छे मेनू को, अच्छे भोजन को। फैमिली रेस्टोरेंट है ये, फैमिली रेस्टोरेंट है, फुल्ली एसी है और उद्देश्य करते हैं कि जितने भी लोग हमारे को देख रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट को देख रहे हैं, बेहिचक आएँ और अच्छे से इसका भोजन का आनंद लें और अच्छी क्वालिटी में जो आप मार्केट में अवेलेबल है वो आपको यहाँ। कौन से आइटम होंगे जो खास? यहाँ आपके यहाँ चाइनीज़ है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, मुगलई है, तंदूरी है, इटालियन है, मॉकटेल भी है, वेज नॉन वेज दोनों? वेज नॉन वेज दोनों है। क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे वेज नॉन वेज के सारा आइटम है। अच्छा तंदूरी है, जैसे इन्होंने भाई ने बताया मेरे, तंदूरी है, पटियाला है, ये सब सारे आइटम हैं और बहुत ही वैल्यूबल और रीजनेबल रेट के ऊपर सारे आइटम हैं। बाकी अगर दरभंगा में आप देखें जितने रेस्टोरेंट है उससे तकरीबन 20 से 30 रुपये कम के हिसाब में सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। इकोनॉमिकल है, आपको कम पैसे में ज़्यादा खाना मिल जाएगा और अच्छा क्वालिटी की मिलेगी। मेन चीज़ होती है क्वालिटी खाने की, जहाँ भी आदमी जाता है क्वालिटी होती है, साफ़ सफाई होती है, वो सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हो कस्टमर को। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाने के पंडा सराय में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर दरभंगा जिला प्रशासन ने लगाई रोक। तैयारियां अंतिम चरण में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को। अध्यक्षता करेंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति। दरभंगा के स्वतंत्रता सेनानी विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। विद्वानों ने साझा की ऐतिहासिक जानकारी। पूरे विश्व में ईसा मसीह के अनुयायियों ने मनाया अपने धार्मिक कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन। दरभंगा में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला पेंटिंग के साथ गोदना पेंटिंग लगा रहा 4 चांद। जिला अतिथि गृह दरभंगा में कलाकार उकेर रहे बहुमूल्य आकृतियां। और रॉयल रेस्टोरेंट का टाउन हॉल दरभंगा के निकट मंत्री मदन सहनी ने किया भव्य उद्घाटन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीके सिंह पहुंचे दरभंगा, मीडिया से की बात। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीके सिंह दरभंगा पहुंचे। रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। उन्होंने कई जानकारियां भी दी और कहा कि राज्य के गरीब एवं साधारण परिवार से आने वाले बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय जो खोले जाने हैं उनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे विरोध के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आमरण अनशन करेंगे।
जो उन्होंने उपेक्षा किया है बिहार सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोग आज का ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे जब, तो उन्होंने बिहार में शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए काफ़ी प्रयास किया। हर जिला पूरे बिहार में और उन्होंने कोशिश किया कि मैक्सिमम केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हम यहाँ पर कर सकें, खोल सकें। इसी संदर्भ में अथक प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि जो बिहार सरकार का जो रवैया था वो बहुत ही संवेदनहीनता वाला रवैया रहा, जिसके कारण बहुत उनके प्रयास से 2 बिहार में केंद्रीय विद्यालय का अनुशंसा करवा। तो चूँकि उसमें केंद्रीय विद्यालय जो खुलता है तो उसमें जो जमीन होता है उस स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, चाहे वो निःशुल्क आप उसको दीजिए, अदरवाइज वो आप लीज पर 99 ईयर्स की लीज पर, दोनों प्रावधान। लेकिन जब दो प्रपोजल गया यहाँ से बिहार सरकार से, तो दोनों के साथ खाता खेसरा नंबर सब कुछ लिखी उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जमीन उपलब्ध जो है केंद्र को ये नहीं कर, जिसके कारण ये दोनों मामला फंसा है। प्रांत स्तरीय भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता हेतु दरभंगा की टीम रवाना। प्रांत स्तरीय भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता हेतु दरभंगा की टीम रवाना। संस्कार संयोजक डॉक्टर शंकर झा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम जयनगर रवाना। डॉक्टर RN चौरसिया तथा राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर टीम को प्रातःकाल विदा किया। प्रांत स्तरीय भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा की 12 सदस्यीय टीम संस्कार संयोजक डॉक्टर शंकर झा के नेतृत्व में प्रातःकाल जयनगर के लिए रवाना हुई। टीम में पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार, डॉक्टर भक्ति झा, डॉक्टर शंकर झा, कोषाध्यक्ष आनंद भूषण, विजय कुमार यादव, राजेश कुमार, लक्ष्मण प्रधान, विमलेंदु विमल, सुजीत कुमार, मुकेश कुमार, श्रुति झा तथा दिग्विजय प्रधान आदि शामिल हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय के उत्तर द्वार बाग मोड़ से टीम को महासचिव राजेश कुमार तथा सचिव डॉक्टर RN चौरसिया ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 26 नवंबर से। सीएम कॉलेज दरभंगा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 26 नवंबर से। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में हुई तैयारी की समीक्षा बैठक। दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषय कार्यशाला में शामिल होंगे 100 प्रतिभागी। कार्यशाला केंद्र सरकार के भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा तथा भारतीय स्वास्थ्य शोध एवं कल्याण संघ IAHRW हिसार हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में 26 से 28 नवंबर के बीच 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा। दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला में अधिकतम 100 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यशाला की तैयारी की समीक्षा हेतु प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। कुंवर सिंह कॉलेज में हुई छात्र संघ निर्वाचन हेतु दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने दी सभी वैध उम्मीदवारों को बधाई। कुंवर सिंह महाविद्यालय दरभंगा में आज दिनांक 24 नवंबर 2019 को स्क्रूटनी समिति की बैठक प्रधानाचार्य कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें 2019 में छात्र संघ के लिए नामांकित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो दाखिल किया था, सभी सदस्यों ने मिलकर इसकी स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी बारीकी से की गई और कुंवर सिंह महाविद्यालय के सभी 33 उम्मीदवार वैध पाए गए। सभी उम्मीदवारों की लिस्ट सूचना पट पर लगा दी गई है। कल 25 नवंबर 2019 उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तारीख है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सभी वैध उम्मीदवारों को बधाई दी है। और NSUI की टीम दरभंगा से पटना के लिए रवाना।
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की अगुवाई में हो रहे जन वेदना पैदल मार्च कार्यक्रम में दरभंगा एनएसयूआई पूरी टीम के साथ पटना के लिए रवाना हुई। ये थे अब तक के समाचार। निकालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाने के पंडा सराय में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर दरभंगा जिला प्रशासन ने लगाई रोक। तैयारियां अंतिम चरण में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को। अध्यक्षता करेंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति। दरभंगा के स्वतंत्रता सेनानी विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। विद्वानों ने साझा की ऐतिहासिक जानकारी। पूरे विश्व में ईसा मसीह के अनुयायियों ने मनाया अपने धार्मिक कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन। दरभंगा में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। मिथिला पेंटिंग के साथ गोदना पेंटिंग लगा रहा 4 चांद। जिला अतिथि गृह दरभंगा में कलाकार उकेर रहे बहुमूल्य आकृतियां। और रॉयल रेस्टोरेंट का टाउन हॉल दरभंगा के निकट मंत्री मदन सहनी ने किया भव्य उद्घाटन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।